क्या गोल्डियन फिंच वाकई अपने बच्चे नहीं पालती? क्या वो वाकई अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं? तो लोगों ने क्या किया जी, उसका अल्टरनेट ढूंढा जी, बेंगलीज से फोस्टिंग कराना शुरू कर दी। तो अब खूबसूरती के लिए वो एक दो पेयर रखेगा, तो साथ में उसको ऐसे ही फजूल में बेचारे को 5-6 पेयर बेंगलीज के भी रखने पड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में ब्रीड होती गई, जो यहाँ ब्रीड हो रही थी गोल्डियन, जो बच्चा यहाँ अंडे से निकला है, यहीं पला बड़ा इस माहौल में, तो वो इस माहौल में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब की जो गोल्डियन हमारे पास जो अब ब्रीड आ रही है पाकिस्तान में, वो अपने बच्चे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिंदा अपने बच्चे भी पाल ले, तो कम से कम उसकी एज अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या गोल्डियन फिंच वाकई अपने बच्चे नहीं पालती? क्या वो वाकई अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जितनी भी बातें की जाती हैं गोल्डियन फिंच के बारे में, तो इन पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि गोल्डियन फिंच के बारे में जब हम ये बात करते हैं कि गोल्डियन फिंच अपने बच्चे नहीं पालती, तो इसकी रीज़न को समझने की ज़रूरत है कि ये बातें क्यों की जाती हैं, ये लोग बातें इसके बारे में ऐसी क्यों करते हैं। ठीक है, इस बहस में जाने से पहले कि पालती है या नहीं पालती, सबसे पहले जब भी देखिए हमारे माशरे में जब भी किसी के बारे में कोई भी बात की जाती है, तो सबसे पहले उस बात की वजह को समझना चाहिए। इवन के समझदार लोग जो भी होते हैं वो उस वजह को समझते कि भाई ये बात की किस लिए जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम गोल्डन फिंच का बैकग्राउंड देखते चलें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि गोल्डन फिंच पाकिस्तान का परिंदा बिल्कुल भी नहीं है। गोल्डन फिंच है ऑस्ट्रेलिया का परिंदा। अब ऑस्ट्रेलिया का माहौल, उधर का मौसम, उधर का इन्वायरमेंट और है, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट और है। ठीक है, जब गोल्डन फिंच ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आई, तो जाहिर है गोल्डन फिंच के बारे में सबको पता है कि स्ट्रेस बहुत जल्दी लेती है, और ये हकीकत है, इस बर्ड को स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस में बहुत जल्दी, और ये हकीकत है, ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में चली जाती है। ठीक है, जब वो इतनी दूर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आई तो स्ट्रेस में थी। जब स्ट्रेस में थी तो जाहिर है फिर वो स्ट्रेस में होने की वजह से अच्छे से ब्रीड नहीं कर पा रही थी, उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और उतना अच्छे से अपने बच्चों को भी फीड नहीं करवाती थी, क्योंकि जाहिर है वो बर्ड स्ट्रेस में था। तो लोगों ने क्या किया जी, उसका अल्टरनेट ढूंढा जी, बेंगलीज से फोस्टिंग कराना शुरू कर दी। तो वो ट्रेंड बन गया। अब वो ट्रेंड चलता चलता लोगों ने यही समझ लिया कि यार शायद गोल्डन वाकई बच्चे नहीं पालती अपने। लोगों ने ये नहीं समझा कि वो बाहर से इंपोर्ट होकर आई, स्ट्रेस में चल रहा है बर्ड, उसका माहौल वहाँ का और यहाँ का, और इन चीज़ों को नहीं देखा। लोगों ने गोल्डियन के साथ बेंगलीज को जोड़ दिया। मैं भी मशवरा देता हूँ अपनी फिजिबिलिटीज़ में, कहता रहता हूँ बेंगलीज से फोस्टिंग कराओ। हाँ, जिसने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखनी है वो फोस्टिंग करवाए, जिसने आगे इसका बिजनेस करना है तो वो तो फोस्टिंग कराए, तभी ज़्यादा इसमें सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस पर्पज़ के लिए नहीं रखते बिजनेस के तौर पे, वो ऐसे शौक के लिए, इसको खूबसूरत लगती है ना, बहुत प्यारी होती है, तो खूबसूरती के लिए रखते हैं। तो अब जो बेचारा खूबसूरती के लिए रख रहा है, वो चाहता है कि ब्रीड भी करे, जाहिर है उसको ब्रीड भी चाहिए। तो अब खूबसूरती के लिए वो एक दो पेयर रखेगा, तो साथ में उसको ऐसे ही फजूल में बेचारे को 5-6 पेयर बेंगलीज के भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बिजनेस तो करना नहीं, उसने तो जस्ट अपना शौक पूरा करना है। तो उसकी चाहत यही होती है कि यार ये खुद ही अपने बच्चे निकाले और खुद ही पालती रहे, उसे ना फोस्टिंग के झंझट में पड़ना ही ना पड़े। ठीक है, अब कभी अंडे उठा के इधर कर रहा, कभी उधर, तो इन मसले मसाइल से उसे निकलना पड़े। ठीक है, मुझसे काफ़ी लोगों ने पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछा कि यार क्या वाकई गोल्डियन अपने बच्चे नहीं पालती, क्या बेंगलीज रखना ज़रूरी है? ठीक है, तो इन सारी बातों का देखें तो भाई बात यह है कि आपको बता चुका हूँ कि इंपोर्ट होकर आई थी। जब इंपोर्ट होकर आई तो डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन हम ये देखें कि कितना अरसा पहले गोल्डियन इंपोर्ट होकर आई थी पाकिस्तान में, कई साल गुजर चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान में ब्रीड होती गई, जो यहाँ ब्रीड हो रही थी गोल्डियन, जो बच्चा यहाँ अंडे से निकला है, यहीं पला बड़ा इस माहौल में, तो वो इस माहौल में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब की जो गोल्डियन हमारे पास जो अब ब्रीड आ रही है पाकिस्तान में, वो अपने बच्चे पालती है। शर्त ये कि अगर आप उसे बच्चे पालने देंगे, ये नहीं कि उसने पहला क्लच किया आप उसका फोस्टर कर दें, पहले आपने उसके 5-6 क्लच उठा के फोस्टर कर दिए, 5-6 क्लच के बाद आप सोचें जी वो बच्चे पाल दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने शुरू से उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी बच्चे पालने की। जब उसे आप ट्रेनिंग देंगे
वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे पालेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये होता है कि आप 6 महीने 7 महीने के बर्ड को लगा देते हैं ब्रीड पे और ये सोचते हैं कि ये अपने बच्चे पालेगा। 6-7 महीने का परिंदा ब्रीड भी करेगा, अंडे भी फर्टाइल करेगा, लेकिन बच्चे नहीं पालेगा, वो मैच्योर नहीं होगा। कम से कम आपने उसकी एज 9 से 10 महीने अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पाले। मैं तो फोस्टिंग, अगर आपने फोस्टिंग भी करनी है तो मैं तो तब भी 6-7 महीने का परिंदा नहीं रिकमेंड करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 महीने के परिंदे से ब्रीड लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिंदा अपने बच्चे भी पाल ले तो कम से कम उसकी एज 10 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल इतनी लाजमी होनी चाहिए। मिनिमम 9 महीने और बेहतरीन ये है कि 10 महीने से ऊपर हो, तब जाकर वो अपने अच्छे से बच्चे भी पालेगा और अच्छे से बच्चों को फीड भी कराएगा। हाँ, एक बात है, जितना अच्छा बेंगलाइज बच्चों को पालती है उतना अच्छा शायद गोल्डियन नहीं पालती। मैंने ये चीज़ सुनी है कि गोल्डियन उतने अच्छे से नहीं पालती और मैंने थोड़ा ऑब्जर्व भी किया है। चूंकि गोल्डियन सॉफ्ट फूड की इतनी शौकीन नहीं है, बेंगलाइज सॉफ्ट फूड बहुत अच्छा खाती है, बहुत अच्छे से खाती है और ऐसे इतने शौक से खाती है, इसलिए बच्चों को जितना अच्छा सॉफ्ट फूड, जितना ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाने को मिलेगा बच्चे उतने ही अच्छे पलेंगे। अच्छा, गोल्डियन तो सॉफ्ट फूड की इतनी शौकीन नहीं है। उसके अलावा गोल्डियन राइस बिल्कुल नहीं खाती, एग फूड ही ज़्यादा खाती है, चावल बॉइल्ड राइस नहीं खाती। तो बच्चों की ग्रोथ में बॉइल्ड राइस का बहुत बड़ा किरदार होता है। फिंच के बच्चे बॉइल्ड राइस जितना ज़्यादा खाएंगे उतने ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे, उतनी जल्दी बड़े होंगे, उतना जल्दी सेल्फ होंगे, उतना साइज़ अच्छा होगा। ठीक है, तो गोल्डियन नहीं खाती, इसलिए गोल्डियन अपने बच्चों को उतना अच्छे से फीड नहीं करवा सकती। हाँ, अक्सर ये होता है कि अगर 5-6 बच्चे निकले तो उसमें से 1-2 मर जाएंगे गोल्डियन जब खुद उन्हें पालेगी। 1-2 की एक्सपायरी जैसे लवबर्ड में आ जाती है, इसी तरह गोल्डियन में भी आती है। तो बेंगलीज में बहुत कम इस एक्सपायरी रेशो हमें देखने को मिलती है जब आप बेंगलीज से फोस्टिंग कराते हैं, क्योंकि बेंगलीज किसी भी चिड़िया के बच्चे को उतना खिलाएगी जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जितने बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी। अमूमन परिंदों में क्या होता है, परिंदे बच्चों को उतना फीड करवाते हैं जितना उनकी नेचर में होता है बच्चों को खिलाना, वो उतना ही करवाते हैं। किसी भी चिड़िया के नीचे बच्चे रख दो उसके। लेकिन गोल्डियन में ये है कि गोल्डियन बच्चे का जब तक पोटा ऐसे फुल नहीं हो जाएगा ना, ऐसे गुब्बारे की तरह फुल नहीं हो जाएगा, तो तब तक उसको फीड कराएगी और बहुत अच्छे से कराएगी। क्योंकि बेंगलीज बॉइल्ड राइस भी खाती है, हर चीज़ खाती है, तो बहुत अच्छे से उसको फीड कराती है। इवन के मील वॉर्म्स भी बहुत शौक से खाती है। इसके मुकाबले में गोल्डियन मील वॉर्म्स नहीं खाती, तो वो बच्चे उतने अच्छे नहीं पलते। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको अच्छी ट्रेनिंग है बच्चे पालने की, तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे पालती हैं। ठीक है, तो ऐसा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सोचो कि गोल्डियन बच्चे नहीं पालती। हाँ, आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना कि आपने ब्रीडर पेयर ले लिया, आपको नहीं पता कि वो शुरू से खुद बच्चे पाल रही है या नहीं पाल रही। हो सकता है जहाँ से आपने लिया उसने कभी इनको ट्रेनिंग ही ना दी हो बच्चे पालने की। ठीक है, तो आप फिर परेशान होकर बैठ जाएं, यार ये तो बच्चे नहीं पाल रही। आपने हमेशा पट्ठे लेने हैं, उन्हें खुद तैयार करना है, खुद उन्हें आपने बच्चे पालने की ट्रेनिंग देनी है, तो आपकी गोल्डन बहुत अच्छे बच्चे पालेगी। ठीक है, हाँ, एक आधा एक्सपायर हो जाता है वो तो फिर जाहिर है आपने इतनी तो बर्दाश्त होनी चाहिए, वरना फिर वो दूसरा हाल है, बेंगलीज उससे फोस्टिंग कराओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।